ऐसा है सोनू भाई, ये चाय पे चर्चा है बड़ी खतरनाक, देश नहीं उभर रहा इससे आज तक। अच्छा, आपा तो ऐसा है, वैसे ही दोनों भाई बात कर लेते हैं चाय की चुस्की पे। हरियाणा में नाजायज सरकार है, इनके पास ना एमएलए, ना इनको निर्णय करने का अधिकार है, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहने का अधिकार है, और गवर्नर के नाजायज निर्णय के चलते हम गवर्नर साहब की इज्जत करते हैं, पर गवर्नर साहब संविधान की अनुपालना नहीं कर रहे। टिकट वितरण से आप संतुष्ट थे या और भी बेहतर हो सकता था? क्योंकि शैलजा जी ने कहा है कि और भी बेहतर हो सकता था। किसी व्यक्ति विशेष की चली है टिकट वितरण में या फिर नहीं चली? तो एसआरके में से आज एक जो के का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। बंसीलाल परिवार का कांग्रेस को सशक्त करने में किरण चौधरी जी का एक विशेष योगदान रहा है। लगता है कि कुछ लोगों को इनको इग्नोर किया जा रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे ज्यादा दबदबा है। 2005 से लेकर आज तक कोई भी रैली हुड्डा साहब ने कैथल के अंदर नहीं करी है, लेकिन नजदीक ही रैली है, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? आप भी ये झगड़े कराने बंद करो, मेरी आपसे भी है। लेकिन जनता जो सोच रही है जी हमारा काम है उनका काम करना, क्योंकि हम भी जनता के सेवक हैं, और कहीं ना कहीं नेता भी बोलते हैं कि हम भी जनता के सेवक हैं। आपकी बात तो सही है। देखो ऐसा है, वैसे तो सोनू बाली जो है बहुत गजब पत्रकार है, पर मैं फिर भी बड़े भाई के तौर पे कह रहा हूँ, नेता के तौर पे नहीं कह रहा। भाई आपस में तकरार तुम ठीक भी करा सको और खराब भी करा सको। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई राजून महा और सतविंदर राणा जी यहाँ के यहाँ पे प्रोग्राम था। रणदीप सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने आज जेजेपी छोड़ कर ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, और चाय पे चर्चा करने की कोशिश करांगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। ऐसा है सोनू भाई, ये चाय पे चर्चा है बड़ी खतरनाक, देश नहीं उभर रहा इससे आज तक। अच्छा, आपा तो ऐसा है, वैसे ही दोनों भाई बात कर लेते हैं चाय की चुस्की पे। सारे के सारे नतीजे आ लिए हैं, सब ने अपने अपनी खुशी मना ली है, तो कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, कितनी संतुष्ट है इन नतीजों तक? लोग भगवान है, लोग करेंगे निर्णय, और उनसे बड़ा राम कोई नहीं। क्यों, राम बसे लोगों में। परंतु मेरा उनका निहार देख के मेरा मानना कि कांग्रेस की अगर 80 सीट आ जाएं इस चुनाव में विधानसभा में, तो आप अचंभा मत मानियो, आ सकती। इस टाइम पे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकता वो बन भी गया है, तो कितना टिकाऊ मानते हो इस टाइम? देखिए, प्रधानमंत्री तो अगला बना नहीं। क्यों, लोगों ने दी 240 सीट, 240 वाला, और प्रधानमंत्री बनता 272 पे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसे कहा करा आपा बांगर में, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना है। अब वो जुगाड़ कितने दिन चलेगा ये तो लोग जाने या राम जाने। लेकिन हरियाणा में भी अल्पमत की सरकार फिलहाल चल रही है, तो इसका कितना के कुछ आप? हरियाणा में नाजायज सरकार है, इनके पास ना एमएलए, ना इनको निर्णय करने का अधिकार है, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहने का अधिकार है, और गवर्नर के नाजायज निर्णय के चलते हम गवर्नर साहब की इज्जत करते हैं, पर गवर्नर साहब संविधान की अनुपालना नहीं कर रहे। उनको ये चाहिए कि हुक्म दें सरकार को, जब सरकार अल्पमत में आ गई है, कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, अपने एमएलए साबित करो, अगर उनके पास हैं तो साबित हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, जब पूरे देश को पता? आप गली में साधारण बच्चे से पूछो, वो ये बताएगा कि इस सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। जब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो सरकार फैसला कैसे ले रही है? वो सारे निर्णय नाजायज हैं। 5 सीटें आई हैं, टिकट वितरण से आप संतुष्ट थे या और भी बेहतर हो सकता था? क्योंकि शैलजा जी ने कहा है कि और भी बेहतर हो सकता था। देखिए, मैं शैलजा जी से सहमत हूं, परंतु अब आगे की तरफ देखने का समय। लेकिन विश्लेषण तो पिछला भी हो सकता और अगर हम और अच्छी टिकट देंगे तो कांग्रेस 80 सीट तक जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की चली है टिकट वितरण में या फिर नहीं चली? उसकी बात की चर्चा किसी और दिन करेंगे, वो प्रेस में करने की बात नहीं, वो पार्टी के फोरम पे करने की बात है। तो एसआरके में से आज एक जो के का बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है, तो आप कितना क्या कुछ? मैंने उनका बयान देखा नहीं, पर आप अभी साथियों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं सुबह से प्रोग्रामों में लगा था, मैं जरूर उनसे बात करूंगा। मेरा ये मानना है बंसीलाल परिवार का कांग्रेस को सशक्त करने में किरण चौधरी जी का एक विशेष योगदान रहा है, और कांग्रेस पार्टी में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हमेशा रहेगी। इसलिए अगर कहीं पार्टी में, परिवार में मन मुटाव है तो बैठ के वो दूर करने चाहिए।
तो आपको लगता है कि कुछ लोगों को इनको इग्नोर किया जा रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे ज़्यादा दबदबा है? मैंने आपको कहा पार्टी की बात पार्टी के अंदर करेंगे, जो पार्टी के फोरम पे करनी है। पर एक लीडर भी अगर कांग्रेस छोड़ के जाएगा तो हमें नुकसान होता है, और हम एक आदमी को भी जाने नहीं देंगे। 2005 से लेकर आज तक कोई भी रैली हुड्डा साहब ने कैथल के अंदर नहीं करी है, लेकिन नज़दीक ही रैली है, तो क्या कुछ कहेंगे उसके? कांग्रेस पार्टी अपना प्रोग्राम कर रही है, इसमें क्या गलत है? क्योंकि पहले कभी बीच इतने बड़े अंतराल में नहीं हुआ है। अब कर लेंगे, ईप के टोटा। कुछ संदेहपूर्ण तो नहीं है कुछ? आपको लग रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक बयान आया आप था। भी ये झगड़े कराने बंद करो, मेरी आपसे भी है। लेकिन जनता जो सोच रही है जी हमारा काम है उनका काम करना, क्योंकि हम भी जनता के सेवक हैं, और कहीं ना कहीं नेता भी बोलते हैं कि हम भी जनता के सेवक हैं। आपकी बात तो सही है। देखो ऐसा है, वैसे तो सोनू बाली जो है बहुत गजब पत्रकार है, पर मैं फिर भी बड़े भाई के तौर पे कह रहा हूँ, नेता के तौर पे नहीं कह रहा। भाई आपस में तकरार तुम ठीक भी करा सको और खराब भी करा सको। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आया था ना कि यहाँ पे हमें डैमेज पहुंचा है, अगर चाहते तो जीत जाते। चलो उनका बयान है, हम क्यों, हमारी पार्टी नहीं, हम क्यों उस पर टिप्पणी करते फिरे। लेकिन व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी थी, वो किसी उस पे। बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला दीवाना बने? ईद का दिन है वैसे भी। तो कलायत का क्या कुछ भविष्य है इस टाइम पे देख रहे हो? क्योंकि कलायत जो है वो कैथल और जींद दोनों जिलों की जान है और शान भी है। मुझे ये विश्वास है कि दोनों जिलों की राजनीति का निर्धारण करने में हमेशा कलायत की एक अच्छी भूमिका रही है, अग्रिम भूमिका रही, आगे भी रहेगी। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? हमारा काम है, देखो राजनेता का काम है वो किसी पार्टी में भी हो, कम से कम कांग्रेस ने हमें सिखाया है कि इलाके की सेवा करो, उसे आगे बढ़ाओ। सतविंदर भाई जो हैं, मुझे आज भी याद है जब राजौंद हल्का हुआ करता था, कोई ऐसा दिन नहीं था दूसरे तीसरे दिन ये मेरे पास नहीं आते। आज फलां जगह भाई साहब यहाँ बिजली घर अपने को बनाना है अपने हलके में, फलां जगह ITI बनानी है, फलां जगह सीवरेज बनाना है, फलां जगह पीने के पानी की टंकी बनानी है। हमारा इलाका सीर का, तो मुझे भी इस बात से हिम्मत मिलती थी। और संख्या तो ये बताएंगे, मुझे याद नहीं, जहाँ कहते 9 तो उस समय बिजली घर बनाए, फिर मान साहब को मौका मिला, मान साहब के साथ मिलके बनाए, सड़कें बनाई, मंडियां बनाई, ITI बनाई, हर चीज जो हमसे हो सकती थी हमने सेवा की। कई बार लोग उस सेवा को स्वीकारेंगे, कभी नकारेंगे। जिस दिन नकारेंगे आप निचकार के वो भी स्वीकार कर लो। है पूर्व में मंत्री रही और मौजूदा जो विधायक हैं कमलेश ढांडा जी के काम आता, आप कितने के कुछ संतुष्ट हो यहाँ पर? देखिए बीजेपी ने एक ईंट इस इलाके में नहीं लगाई। मैं व्यक्तियों की आलोचना करने की बजाय पार्टी के हिसाब से बताऊंगा। बीजेपी ने एक ईंट यहाँ नहीं लगाई, परंतु जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे। हम तो अपना अच्छा काम करके लोगों का मन जीतना चाहते हैं बस।